दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कमाल की फाउंड फुटेज कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है माई स्ट्रेंजर। ये मूवी ज्यादा बड़ी नहीं थी पर इसके अंदर कहानी है एक फेमस कोरियन कॉमेडियन यून सी यून की। ये कहानी सच्ची घटना पे बेस्ड है और आपको अच्छी लगेगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इन्हीं चीज से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ माई स्ट्रेंजर मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है हमें बताते हुए कि 1994 में कोरिया का फेमस कॉमेडियन यून जब छोटा था तो उसके घर में कुछ अजीब एक्टिविटीज होती थी। अब 1994 की एक वीडियो चालू होती है जिसमें हम यून के घर को देखते हैं एंड देन यून को, जिसकी उम्र थी 14 साल। वो इस उम्र में अपनी अजीब वीडियोस बनाने लगा था जिसमें यून वीडियोस चालू कर कर कैमरे के सामने काफी देर तक बस यूं ही बैठा रहता था, जिससे उसके घर वालों को भी उसकी चिंता होती थी। हमें इसके बाद यून की बचपन की फोटोज दिखाई जाती है जिसमें वो नर्सरी क्लास में था, देन एलिमेंट्री स्कूल में एंड देन मिडिल स्कूल में जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी। 14 साल की उम्र में यून कैमरे के सामने बहुत अजीब हरकतें भी करता था जिन्हें आप देख ही सकते हो। अब हम मिलते हैं यून की बूढ़ी माँ से जो बताती है कि यून पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। देन एक दिन वो अजीब हो गया और उसने हरकतें करना स्टार्ट कर दिया और यून अपनी माँ को बोला करता था कि उसे वो सब करना पसंद नहीं, पर वो फिर भी पता नहीं क्यों वो सब करता है, जैसे कि वो पोजेस्ड हो। अब हमें एक और यून की वीडियो दिखाई जाती है जिसमें वो अजीब सी बातें बोलकर वियर्ड सी हरकतें कर रहा था और उसी के साथ हम एक कमरे के अंदर देख पाते हैं एक शैडो को, कोई काली शक्ति जो उस घर के अंदर थी और यून पे इफेक्ट डाल रही थी। अब इसके बाद हम मिलते हैं यून के दोस्त किम से जो 28 सालों से यून का दोस्त है। किम बताता है कि 14 साल की उम्र में यून काफी शांत हो गया था। एक दिन किम यून के घर गया था जहां पे यून बस इधर उधर घूम रहा था एंड देन वो पागलों की तरह हंसने लगा। अब हमें बताया जाता है कि यून उसी टाइम से रात को ढंग से नहीं सो पाता, उसे बहुत ज्यादा अजीब आवाजें रात के टाइम आती है और यून बचपन में ये भी बोला करता था कि डर से मत डरो, क्योंकि ये बस हमारे दिमाग की एक कल्पना है, जैसे कि वो पोजेस्ड हो गया हो। खैर अब यून बड़ा हो गया था और वो कॉमेडियन था कोरिया का बहुत ज्यादा फेमस। खैर एक दिन यून आता है एक रेंटेड प्लेस में क्योंकि कुछ दिनों से उसके घर में अजीब चीजें हो रही थी और उसकी वाइफ अब डर गई थी। घर में कुछ उल्टा सीधा ना हो इसलिए यून ने ये रेंटेड प्लेस कुछ दिनों के लिए लिया है और अब यून जाके मिलता है जगह के कॉन्ट्रैक्टर से जो यून को पूरा घर घुमाता है। किचन, लिविंग रूम और सारी जरूरत की चीजें घर में मौजूद थी, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर वहां से चले जाता है और यून वहां पे सेटल होता है। थोड़ी देर बाद यून लिविंग रूम में, बेडरूम में और किचन के अंदर कैमरे फिट कर देता है ताकि कुछ भी हो तो रिकॉर्ड हो जाए एंड देन वो अपने कामों में लग जाता है। कुछ देर बाद अब घर पे आता है वूली और वो भी एक कॉमेडियन है और यून का दोस्त है जो अब इस जगह पे यून के साथ रहेगा। वूली घर में आकर सारे कैमरे वगैरह चेक करता है और उसे लग रहा था कि इतने सारे कैमरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर तभी घर में उन दोनों को आने लगती है अजीब सी स्मेल, जैसे कि कुछ जल रहा हो, पर चेक करने पे उन दोनों को स्मेल का सोर्स नहीं मिलता। अब रात को यून और वूली डिनर करते हैं और अपनी लाइफ के बारे में बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे को सारी अपडेट देते हैं क्योंकि वो दोनों काफी टाइम से नहीं मिले थे। बातों में यून बताता है कि कुछ टाइम से उसे रात को आवाजें ज्यादा आने लगी है। एक रात यून अपने घर में चिल्लाने लगा था जिससे यून की बीवी डर गई थी और घर पे स्ट्रेस बढ़ गया था और इसलिए ही यून ने घर छोड़कर ये रेंटेड प्लेस कुछ दिन के लिए लिया है। वूली अब यून का साथ देने का प्रॉमिस करता है एंड देन वो दोनों नशे में धुत हो जाते हैं। अब सीन थोड़ा पास में जाता है जहाँ पे यून अपनी बीवी के साथ ही रह रहा था जब उसे अपने घर में शोर आने लगता है रात के टाइम। कैमरा ऑन करके यून चेक करने के लिए जाता है पर उसे जिस कमरे में से शोर आ रहा था वहां पे कोई नहीं मिलता, बस वहां पे उसका बेटा सो रहा था। तब अचानक बाथरूम से शोर आता है पर बाथरूम के अंदर भी कुछ नहीं था, जिससे वो घबरा जाता है। खैर अब प्रेजेंट में यून कैमरे का नाइट विजन ऑन करके सो जाता है और उनकी पहली रात शुरू होती है। अब उस पूरी रात पूरे घर में हम लोग सुन पाते हैं क्रीपी सी नॉकिंग साउंड जो अराउंड सुबह 5 बजे बंद होती है।
नेक्स्ट सुबह यून वूली को अल्कोहल पानी की जगह पिला देता है, उसके साथ मजाक करता है एंड देन वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। उनका वो पूरा दिन काफी नॉर्मल जाता है, उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा महसूस नहीं होता और रात को भी कुछ उल्टा सीधा नहीं होता। बट देन शुरू होती है तीसरी रात, जब यून रात को लेट घर पे आता है और से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। उस रात को जब यून सो रहा था तो कोई अनजान शक्ति उसके कमरे का दरवाजा खोल देती है एंड देन लिविंग रूम का झूमर अपने आप तेज तेज हिलने लगता है, जिससे यून की आंख खुल जाती है। यून अपना कैमरा ऑन करके जाता है चेक करने किचन की तरफ, पर किचन में कोई नहीं था। हालांकि किचन के पीछे वाले स्टोरेज रूम के कमरे से शोर आ रहा था। एंड अचानक कमरे का दरवाजा खुल जाता है और यून डर जाता है। यून जाकर चेक करता है पर ऑब्वियसली यून को कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद यून वापस चले जाता है सोने। अब अगले दिन यून को नींद आ रही थी क्योंकि वो टाइम से रात को नहीं सोया था, और वहीं वूली को कल रात कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी। खैर वूली और यून अब जाते हैं यून के साइकेट्रिस्ट यान के पास और यून अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे बताता है। यान यून की सारी बातें सुनता है और वो यून को वापस एक हफ्ते के लिए थेरेपी पे बांध देता है, ये सोच के कि यून के साथ उल्टी सीधी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसे काम का स्ट्रेस ज्यादा है। यून को वो मेंटल हेल्थ वाली दवाइयां भी देता है एंड देन शुरू होती है फोर्थ नाइट। अब आज रात को घर में धमधम की आवाजें आने लगती है एंड देन हम लोग देखते हैं कि सीढ़ियों के पास लगा हुआ एक पर्दा अपने आप हिलता है। वो धमधम की आवाज ऊपर से आ रही थी, जैसे कि कोई फर्स्ट फ्लोर पे कूद रहा हो, जिससे यून की आंख खुल जाती है। यून तुरंत अपना कैमरा चालू कर ऊपर जाकर चेक करता है, जहां पर दमदम की आवाज आना बंद हो जाती है। ये सोच के कि कोई चोर होगा, यून पूरा फर्स्ट फ्लोर इधर उधर चेक करता है, पर देन अचानक ही यून के पीछे से कोई भागता है बालकनी की तरफ और यून तुरंत उस बंदे की तरफ भागता है, पर ऑब्वियसली वो इंसान गायब हो जाता है। देन यून वापस आकर सो जाता है और घर में फिर से होने लगती है कुछ आवाजें। थोड़ी देर बाद यून के कमरे का दरवाजा खुलता है और अब एक काली छाया कमरे के अंदर एंटर करती है, जो यून के हिलते ही गायब हो जाती है। हाउएवर जब प्रोडक्शन कंपनी वीडियो को बाद में चेक करती है तो वीडियो के अंदर एक क्रीपी सी आवाज कैद हुई थी, जिसको एनालाइज करने पे पता चलता है कि ये एक डिमोनिक विस्परिंग है। अब अगले दिन यून और वूली चौंक जाते हैं क्योंकि इन्हें लिविंग रूम में किताबें फैली हुई मिलती है। दोनों को ही समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ एंड देन वो लोग रात की फुटेज चेक करते हैं, जिसमें किताब कोई शक्ति शेल्फ से नीचे गिरा रही थी। और इस वीडियो को देखकर वूली को भी यकीन हो जाता है कि उसके दोस्त के साथ कुछ गड़बड़ है। एंड देन अचानक वो दोनों नोटिस करते हैं कि सीढ़ियों के पास एक दरवाजा है जो खुला हुआ था। वो दोनों उस दरवाजे को जाकर बंद कर देते हैं एंड देन वो दरवाजा अपने आप लॉक भी हो जाता है। खैर कुछ और अजीब चीजें अब होने लगती है यून के साथ, जैसे कि वो जब एक शूट पे था अपनी इंस्टाग्राम लाइव पे, तो अचानक उसके सेट की लाइट्स चले जाती है, जो नामुमकिन है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और लोगों को लाइव पे यून के आसपास सुनाई देने लगती है एक विस्परिंग, जिसके बाद लाइव बंद हो जाती है। अब हम देखते हैं 7वीं रात को, जब अराउंड 3 बजे सीढ़ियों के नीचे वाला दरवाजा अपने आप खुल जाता है। देन एक डिमोनिक शैडो एंटर करती है यून के कमरे में और अजीब विस्परिंग करते हुए वो चढ़ जाती है यून पे। यून को जल्दी एक बुरा सपना आने लगता है और वो चिल्ला के जाग जाता है। उसके सर में दर्द होने लगता है एंड देन अचानक कमरे में रखी एक कुर्सी बहुत तेज हिलती है। यून चिल्ला के वूली को वहां पे बुलाता है, पर वूली के कमरे में आते ही और लाइट जलाते ही एक शीशा एक्सप्लोड हो जाता है और दोनों लड़कों के होश उड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट डे यून और वूली सर्च करते हैं पोल्टरगाइस्ट के बारे में एंड देन हमें भी पोल्टरगाइस्ट का मतलब समझाया जाता है, जो आप में से कई लोग जानते ही होंगे। ये एक ऐसी भूतिया घटना है जिसमें स्पिरिट्स वायलेंटली चीजों को हिलाकर अपने होने का सबूत देती है। पोल्टरगाइस्ट के 5 लेवल होते हैं और आखिरी लेवल में स्पिरिट एग्रेसिव हो जाती है। हाउएवर मोस्टली पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज अपने आप बंद हो जाती है, पर अगर आत्मा डिमोनिक है तो ऐसा नहीं होगा। यून और वूली को अब पता चलता है कि अगर चीजें दिन में भी हिलने लगी है तो उन्हें किसी शमन को घर में बुलवा लेना चाहिए।
हमें इसके बाद एक एंशिएंट किताब के बारे में भी बताया जाता है जो असलियत में भी मौजूद है, जिसमें एक राजा के बारे में लिखा हुआ था जिसने पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करा था रियल लाइफ में अपने कासल के अंदर। अब क्योंकि सिचुएशन ज्यादा बिगड़ गई थी तो वो दोनों एक शमन को घर पे आने को बोलते हैं। एंड देन शुरू होती है 8वीं रात। पर आज रात वूली यून के कमरे में ही सोता है। अब अराउंड 2:30 बजे कमरे का दरवाजा एक बार फिर से अपने आप खुल जाता है एंड देन यून नींद में उठकर बैठ जाता है। यून को बिल्कुल होश नहीं था, पर अब वो नींद में ही चलता है और चलते चलते कमरे के बाहर चले जाता है। यून देन घर के ही बाहर निकल जाता है और काफी घंटों बाद जब यून को होश आया होगा कि वो रोड पे है तो वो फोन करता है वूली को। वूली फोन उठाता है एंड देन यून को लेने के लिए वो जाता है, पर दोनों ही लोग अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। नेक्स्ट डे वो दोनों इस बारे में बात करते हैं, पर कल रात नींद में चलते वक्त यून को बिल्कुल भी होश नहीं था एंड अभी भी उसे कुछ याद नहीं है कि ये सब कैसे हुआ। खैर कल रात को यून को काफी सारे कैमरों में कैद कर लिया गया था एंड हम लोग यून को गलियों में इधर उधर भटकता हुआ देख पाते हैं, जो कि काफी क्रीपी था। अब उस दिन की शाम को लिम नाम की एक शमन आती है इन दोनों से मिलने के लिए अपने 2 एकोलाइट के साथ। शमन को घर में आते ही एक वियर्ड एनर्जी फील होने लगती है एंड देन वो बैठ के यून की कलाई को चेक करती है। देन लिम बताती है कि ये घर हॉन्टेड नहीं है, बल्कि यून का शरीर हॉन्टेड है। मतलब दोस्तों, यून के शरीर में बचपन के टाइम से ही एक आत्मा रह रही है और शमन के हिसाब से वो आत्मा किसी जवान इंसान की है। लिम बताती है कि उस आत्मा को यून और उसके आसपास के लोगों के साथ खेलना पसंद है और वो आत्मा अब धीरे धीरे यून के दिमाग पे हावी हो रही है, जो अच्छी बात नहीं है। एंड इसलिए शमन एक रिचुअल करने का फैसला करती है। रिचुअल में लिम यून की बॉडी के ऊपर एक झंडा फहराती है एंड देन कुछ मंत्र पढ़ती है, जिससे अचानक ही यून चिल्लाने लगता है और मचलने लगता है। यून को सब लोग कसकर पकड़ लेते हैं और ये रिचुअल काफी देर तक चलता है। यून के अंदर की उस आत्मा से लिम बात करने की कोशिश करती है, पर यून को बार बार बस उल्टी हो रही थी। एंड देन लिम एंड में यून को बनाकर देती है काफी सारे तालिस्म जो घर पे लगाकर रखे जाएंगे ताकि वो आत्मा घर के अंदर ना पाए। लिम बोलती है कि वो कुछ दिन बाद फिर से वापस आकर सब कुछ चेक करेगी। एंड देन शुरू होती है 9वीं रात। पर यून को लग नहीं रहा था कि रिचुअल से कुछ फर्क पड़ेगा, बट दोस्तों 9वीं रात को कुछ भी डिमोनिक नहीं होता, जिसका मतलब शायद उस रिचुअल ने सच में काम कर दिया। नेक्स्ट डे वूली सोकर उठता है और उसे यून ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करता हुआ मिलता है, जो बताता है कि कल रात उसे कोई बुरा सपना नहीं आया। इतना ही नहीं, अब अगले 3 दिनों तक यून के साथ कुछ भी बुरा नहीं होता और सब लोग खुश रहते हैं। दोनों की लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाती है। मतलब वो तालिस्म जो उन्होंने गेटों के ऊपर लगा दिए थे सच में काम कर रहे थे। मतलब वो आत्मा अब यून के पास नहीं आ पा रही थी, पर आखिर कब तक। अब 13वीं रात को दोनों लोग नशे में लिविंग रूम में ही सो जाते हैं। घर की सारी लाइट्स जली रह जाती है, पर हम लोग नोटिस करते हैं कि गेट पे लगे हुए तालिस्म अब वहां पे नहीं लगे हुए। एंड देन रात के 4 बजे एक इनविजिबल शक्ति यून का पैर खींचने लगती है। वो शक्ति यून का पैर 2 बार खींचती है एंड देन यून को सोफे से ही नीचे गिरा देती है। यून जाग जाता है और उसे सीढ़ियों के नीचे वाले स्पेस से आने लगती है डिमोनिक आवाजें। डर के मारे यून जगाता है वूली को और वो दोनों जाकर उस जगह को चेक करते हैं, और वहां का दरवाजा खोलने के कुछ ही देर बाद डिमोनिक तरीके से बंद हो जाता है। डर के मारे वो लोग अब घर को चेक करते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस डिमोनिक शक्ति ने घर में लगे हुए सारे तालिस्म को फाड़ दिया था और वो वापस घर में आ गई थी। बट बात इतनी सी नहीं है, क्योंकि कैमरा फुटेज चेक करने पे पता चलता है कि यून ही नींद में पोजेस्ड हालत में उठा था और उसने 1 घंटे पहले उन सारे तालिस्म को फाड़ कर फेंक दिया था। अगले दिन यून दोबारा कॉल करता है लिम को, पर लिम बोलती है कि वो घर पे नहीं आ सकती क्योंकि लिम अभी शहर से बाहर थी। अब दोस्तों यून को एक पुरानी ट्रिक पता थी और बुरे सपनों से बचने के लिए वो 3 चाकू को एक न्यूज़पेपर में रैप कर तकिए के नीचे रखकर सो जाता है। एंड देन शुरू होती है 14वीं रात। हर डिमोनिक रात की तरह आज रात भी यून के कमरे का दरवाजा खुल जाता है एंड यून नींद में उठकर खड़ा हो जाता है, पर आज
कुछ अजीब होता है क्योंकि आज रात यून की गर्दन डिमोनिक तरीके से हिलने लगती है, जिसके बाद वो चले जाता है कमरे के बाहर। अब नेक्स्ट डे वूली जब सोकर उठता है तो उसे यून नहीं मिलता। वो पूरा घर छान मारता है पर यून कहीं नहीं था। देन वो देखता है कि सीढ़ियों के पास वाला दरवाजा खुला हुआ है एंड देन वो जाता है उस जगह के अंदर, जो दोस्तों असल में एक बेसमेंट की एंट्रेंस थी। उस बेसमेंट में इन्वेस्टिगेट करने के बाद वूली को यून एक अंधेरे कमरे में पड़ा मिलता है एंड देन इसके बाद यून को हो जाता है बुखार। यून को पूरा दिन वूली बोलता रहता है हॉस्पिटल चलने के लिए, पर यून मना करता है और यून की बॉडी पे अब चोटों के निशान आ गए थे। वूली अब डॉक्टर को घर पे ही बुला लेता है, पर डॉक्टर को यून के साथ कुछ गड़बड़ नहीं लगती, जो अजीब बात थी। जिसके बाद शुरू होती है 15वीं रात। अराउंड 3 बजे यून एक बार फिर से नींद में खड़ा हो जाता है और वो डिमोनिक आत्मा यून को वापस ले जाती है लिविंग रूम में, जहाँ पे बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। यून लिविंग रूम के बीच में खड़ा होकर झूमने लगता है, जहाँ पे हमें सुनाई देती है डिमोनिक विस्परिंग। एंड देन अचानक ही यून को होश आ जाता है और वो डर के भागता है वापस कमरे की तरफ, पर तभी वो डिमोनिक शक्ति यून को पकड़कर गिरा देती है एंड देन उसे खींच के ले जाती है बेसमेंट के अंदर। यून की चीखों से वूली जाग जाता है एंड देन वो अब जाता है कैमरा लेकर यून को बेसमेंट में बचाने के लिए। अब जैसे ही वूली सीढ़ियों से नीचे उतरता है, अचानक ही पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वूली बुरी तरीके से डर कर चिल्लाता है और वो भागने की कोशिश करता है, पर दरवाजा अब लॉक हो चुका था। वूली को मजबूरन नीचे जाना पड़ता है, पर नीचे उतरते ही कैमरे की लाइट्स अचानक बंद हो जाती है और वूली इधर उधर डरकर भागने लगता है और चिल्लाने लगता है। वूली को आने लगती है डिमोनिक आवाजें एंड देन कैमरे की लाइट्स वापस आ जाती है। अब वूली को सुनाई देती है यून की आवाज, जो अजीब सी थी और वो किसी कमरे से आ रही थी। वूली जाता है यून की आवाज के पीछे और से यून मिलता है उसी अंधेरे कमरे में, जहाँ पे वो एक दीवार के कोने में खड़ा था। वो डिमोनिक विस्परिंग कर रहा था, जिससे वूली के होश उड़ जाते हैं और वो समझदारी की डिसीजन लेता है और वहां से चुपचाप निकलने की सोचता है। वो वहां से जाने लगता है, पर तभी यून वूली को पीछे से आवाज मारता है और जब वूली पीछे मुड़ता है तो यून गायब हो चुका था। वूली की रूह कांप जाती है, पर तभी यून सामने आ जाता है और वो डिमोनिक बन के हमला कर देता है वूली पे। कैमरा इसके बाद नीचे गिर जाता है और हम लोग पोजेस्ड यून को वहां से जाता हुआ देख पाते हैं। और दोस्तों, इस रात के बाद से कॉमेडियन वूली गायब हो गया था। अब हमें रिटर्न फॉर्म में बताया जाता है कि यून अगली सुबह गायब था एंड देन 12 घंटे बाद एक औरत ने पुलिस स्टेशन में फोन करा था। हमें रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो औरत बता रही थी कि उसके घर के सामने फेमस कॉमेडियन यून बेहोश हालत में पड़ा है। ऑब्वियसली पुलिस को यकीन नहीं हुआ था, पर जब पुलिस औरत के घर गई थी तो उन्हें सच में वहां पर यून मिला था। पुलिस यून को वहां से ले गई थी, पर यून को अब बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो वहां पे पहुंच कैसे गया। अब हमें दिखाते हैं शवन को, जो बताती है कि शायद यून ने उस आत्मा को अपने शरीर में रहने की इजाजत दे रखी है ताकि वो अकेला फील ना करे। शायद यून खुद उस आत्मा के लिए एक मीडियम और मास्टर है और वो खुद ही उस आत्मा के लिए एक घर की तरह काम कर रहा है। यून अनजाने में ही उस आत्मा को अपने अंदर रखे हुए है और इस बात का वो आत्मा फायदा उठा रही है। हमें अब फिर से यून का फ्रेंड किम और माँ का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जो बचपन की हॉन्टिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। माँ बताती है कि यून ने एक दिन वीडियो बनाई थी जिसके अंदर डिमोनिक आवाजें कैद हुई थी और उस वीडियो में यून कुछ अजीब बातें भी कर रहा था। अब दोस्तों, हमें वो वीडियो दिखाई जाती है जिसमें यून के आसपास आवाजें तो थी और यून वीडियो में बता रहा था कि उसके अंदर एक अनजान आदमी रहता है जो उसके शरीर को कई बार कंट्रोल करता है। वो अनजान आदमी एक कीड़े की तरह उससे चिपका हुआ है और यून को उस आदमी का साथ कई बार अच्छा लगता है और इसलिए ही इस मूवी का नाम है माई स्ट्रेंजर। इसी स्पीच के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है, बट मैं बता देता हूँ कि ये पूरी मूवी सच्ची घटना से इंस्पायर तो है, पर वूली रियल लाइफ में गायब नहीं हुआ था और जो यून है वो फेमस कॉमेडियन रियल लाइफ में तो है, बट अडल्टहुड में उसके साथ इतनी ज्यादा डिमोनिक चीजें नहीं होती। पर आप लोग कमेंट्स में मुझे अपने थॉट्स जरूर बताना।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन माई स्ट्रेंजर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।